अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बड़े दुख की बात है कि पाकिस्तान को फिर शिकस्त का सामना करना पड़ा। हमने कहा नया साल आएगा तो पाकिस्तान में बेहतरी आएगी, लेकिन पाकिस्तान के हालात और ख़राब होते जा रहे हैं। जब पाकिस्तान के कैप्टन को हमने चेंज किया, हमने कहा कैप्टन चेंज हो गया, अब शायद बेहतरी आएगी, लेकिन फिर भी हालात और ज़्यादा ख़राब होते जा रहे हैं। जिस तरह के ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हम क्लीन स्वीप हुए, फिर न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 में हम क्लीन स्वीप हुए। इसमें दूसरी बात यह था कि बाबर आजम फॉर्म में नहीं था, तो हमने कहा बाबर आजम पर जो कैप्टनी की जो प्रेशर है, शायद ये है कि जिम्मेदारी है, इससे नहीं हो पा रहा। जब वो खुल के खेलेगा, कैप्टन नहीं होगा, तो शायद अच्छी तरीके से खेल पाएगा। तो खैर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तो अच्छी तरीके से इतना नहीं खेल पा सका, लेकिन T20 में तीनों मैचों में बाबर आजम ने तीनों मैचों में 50 स्कोर किए, और बाकी कोई खिलाड़ी ने इसके साथ अगर कोई साथ देता तो पाकिस्तान जीत जाता था। तो ये है कि बाकी नहीं खेल पाते हैं, सिर्फ बाबर आजम अब खेल रहा है, अब फॉर्म में भी आ गया, लेकिन कोई इसका साथ नहीं दे रहा, तो पाकिस्तान हारता जा रहा है। तो एक बड़ी अफसोस की बात है, जब उस वक्त बाबर आजम कैप्टन था तो हम क्लीन स्वीप तो नहीं होते ना, क्लीन स्वीप अब हो रहे हैं, तो क्लीन स्वीप होना बहुत अफसोस की बात है। कम से कम एक मैच जीत जाते, या यूं होता था कि अगर बाबर आजम उस वक्त कैप्टन हुआ करते तो या तो क्लीन स्वीप तो नहीं होते थे, हम माशाल्लाह हम जीत जाते थे। लेकिन ये है कि बाद में जब ये एशिया कप आ गया, वर्ल्ड कप, तो बुरे दिन आ गए। लेकिन फिर भी इस दौरान हमने देखा कि पाकिस्तान ने कुछ मैच हारे हैं तो लड़के हारे हैं। अब यहाँ T20 हो गया तो लड़के हारते, तो फिर भी हम कुछ कहते कि कोशिश की है, कोई कंपटीशन नहीं की है, कोई अच्छी तरीके से खेला ही नहीं है। अब देखें, हमने कहा अब एक एग्रेशन आएगी कि शहनशाह अफरीदी एक हमारे कैप्टन बॉलर है, कैप्टन होगी तो एग्रेशन होगी। लेकिन अब देखें, जब हमने पहले कहा था कि बाबर आजम कैप्टन है, जब इसको कैप्टनी में हटा देंगे तो अच्छी तरह से खेलेगा। फिर अब वही बात करें ना कि शहनशाह अफरीदी को अब कैप्टनी से हटा दें, फिर अच्छी तरीके से बॉलिंग करेगा। तो ये पता नहीं क्या मसला इनके साथ हो रहा है, जब कैप्टन होते हैं तो उनके फॉर्म में मसला आ जाता है। तो ये बहुत बड़ी अफसोस की बात है। अब वही तीनों मैचों में टॉस जीता है, लेकिन एक मरतबा ये नहीं कहा कि हम पहले बैटिंग करेंगे। भाई बैटिंग आप, इसका मतलब है आप लोगों को अपने ऊपर एतमाद नहीं है कि आप एक बॉलर कैप्टन है, फिर भी आपको अपनी बॉलिंग पे एतमाद नहीं है कि आप अपने जो टारगेट है उसको डिफेंस नहीं कर पाते, आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आप किस तरह खेल पाएंगे। अब कोई फॉर्म ही नहीं है। अब हारिस रऊफ, जिसको हम कहते थे कि बहुत जबरदस्त बॉलिंग करता था पहले, जब वर्ल्ड कप से पहले की बात है, लेकिन बाद में अब जब से इंडिया से होकर आए, अब इसकी कोई फॉर्म नहीं है। बाकी पाकिस्तान के जैसा स्पिनर हुआ करते थे, कोई ऐसी स्पिनर नहीं है कि गेम पलटा दे। अगर ये तीनों मैचों में देखा जाए तो बाबर आजम ने ही बैटिंग की, बाकी किसी ने अच्छी तरीके से बैटिंग नहीं की। यूं लग रहा था कि बाकी सारे न्यूजीलैंड की तरफ थे कि भाई न्यूजीलैंड को जितवाना है, एक बाबर आजम चाहता था कि पाकिस्तान जीत जाए, यही है ना। तो पाकिस्तान के कोई और खिलाड़ी ने नहीं खेला सिवाय बाबर आजम के। अब साइम अयूब ने पहले मैच में खेला, फिर इसको शायद याद आ गया ये तो हम पाकिस्तान के हक में खेल रहे हैं, हमें न्यूजीलैंड के हक में खेलना था, फिर इसने भी खेलना छोड़ दिया। और तो आजम खान तो वैसे नहीं खेलते हैं। बाकी इफ्तिखार अहमद को चचा कहें तो नाराज हो जाता है, लेकिन फॉर्म इसकी है नहीं। अब किस तरह से, अब देखें फखर जमान को हम ये नहीं कह सकते वो तुम्हारा फखर है, लेकिन उसको कहेंगे नहीं कि फॉर्म ही नहीं है। एक मैच तो इसने खेला है, लेकिन अब यूं है कि बाकी मैचों में भी खेलना होता है। अब इसके बाद रिजवान भी कुछ कोशिश करता है, बाकी कोई ऐसी खिलाड़ी नहीं है कि हम इसे ये कहें कि पाकिस्तान जीत की टीम को जितवाएगा। कोई इस तरह के कोई फॉर्म ही नहीं है, तो बड़े अफसोस की बात है। तो इस तरह से अब इस सूरत हाल से जब पाकिस्तान चलेगा, तो ये जो वर्ल्ड कप आने वाला है सन 2024 का, तो मुझे नहीं लगता है कि पाकिस्तान कोई जगह क्वालिफाई करेगा। शायद कि जब इस तरह से खेलेगा तो पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप में जो छोटे छोटे टीम है उनसे भी हार जाएगा। अब इस तरह अगर खेलेगा, अगर कुछ बेहतर करेगा तो शायद इसमें बेहतरी आएगी। तो टोटल कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान अभी फॉर्म में नहीं है, कोई इसकी परफॉर्मेंस नहीं है, टीम में कोई तरीका नहीं है, कोई मैनेजमेंट नहीं है। जब तक ये तरीका मैनेजमेंट अच्छी तरीके से नहीं खेल पाएंगे कि किस खिलाड़ी को किस तरह खिलाना है, और किसको किस टाइम खिलाना है, और किसको किस तरह खेलना है, और कहां खेलना है, जब तक ये तरतीब नहीं होगी तब तक पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप की तैयारी नहीं कर पाता। तो इस सूरत हाल से पाकिस्तान तो हारता जा रहा है। तो हम ये दुआ कर सकते हैं कि पाकिस्तान अपने पहले जिस तरह के अच्छी तरीके से खेल पा रहा था उसी तरीके से खेले, लेकिन अभी तक पाकिस्तान के लिए ये बहुत अफसोस की बात है। आप मजीद बताएं कि पाकिस्तान का क्या मसला है, आप भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक्स।